तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी एल्डर डीमन के साथ में हेवन पाथ पर जाने को मान गए थे। वहीं यहाँ पर मौजूद सभी एल्डर प्रे कर रहे थे कि हेवन पाथ पर जाने के लिए उनको चुना जाए। वहीं हम हेड एल्डर को देखते हैं जो कि खड़े होते हैं और वो उन बंदों का नाम अनाउंस करते हैं जो कि हेवन पाथ पर जाने वाले थे, और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हाउसियान और कायर थे। अब इस बात को सुनकर एल्डर्स काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि हेड ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा कमजोर हैं। पर फिर भी कमांडर ने इन दोनों को ही क्यों चुना, और इस बात की वजह से काफी सारे एल्डर नाराज भी हो जाते हैं और कई सारे एल्डर हेड एल्डर से इसके लिए मना करने लगते हैं। अब इस बात को सुनकर हेड एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनको डांटना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपने लेवल से एक लेवल ज्यादा वाले डीमन से भी फाइट कर सकते हो, पर हाउसियान ऐसा कर सकता है। इवन इसने एक लेवल ज्यादा नहीं बल्कि अपने से 3 लेवल ज्यादा वाले डीमन से फाइट किया, इवन उसको भागने पर भी मजबूर कर दिया। तो अब तो हाउसियान की लेवल भी बढ़ गई है जिसकी वजह से ये पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो तुम लोगों को इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हेड एल्डर फिर से बोलते हैं कि क्या किसी को मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है, पर अब की बार कोई भी नहीं बोलता। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम हेड एल्डर को देखते हैं जो कि हाउसियान की ट्रीटमेंट कर रहे थे और वहां पर कमांडर और क्विंसी फैंग भी मौजूद थे। और हम हाउसियान को देखते हैं जिसके बॉडी के अंदर से लाइट की प्रॉपर्टी बाहर आ रही थी, जो देखकर एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कमांडर से कहते हैं कि क्या मैं सच सोच रहा हूँ। इस पर कमांडर कहते हैं कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हाउसियान सन ऑफ लाइट है, यानी वो लाइट गॉड का उत्तराधिकारी है। जो सुनकर हेड एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में ये सन ऑफ लाइट कहलाने के लायक है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हेड एल्डर ने हाउसियान को इन्हीं रीजंस की वजह से हेवन पाथ पर जाने के लिए चुना था, क्योंकि हेवन पाथ लाइट की प्रॉपर्टी से भरी हुई है और अगर वहाँ पर कुछ हुआ भी तो हाउसियान वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि वो लाइट का सक्सेसर है। और ये सभा यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हाउसियान और कार भी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी कोई उनको पीछे से आवाज देता है और ये और कोई नहीं बल्कि हेड एल्डर थे जो कि उन दोनों को अपने पास में बुलाते हैं। इसके बाद हेड एल्डर उन दोनों को लेकर अपने साथ में एक कमरे की ओर चले जाते हैं। इसके बाद हम उस कमरे का सीन देखते हैं जहां पर हेड एल्डर के साथ में 5 टेम्पल के मास्टर भी मौजूद थे। वहीं हम हेड एल्डर को देखते हैं जो कि हाउसियान को अपने टेम्पल में आने का ऑफर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरा टेम्पल ज्वाइन करते हो तो मैं तुमको ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको कल्टीवेट करके तुम काफी आसानी से लेवल 9 पर पहुंच जाओगे। साथ ही वो उसको प्रीस्ट टेम्पल का हेड एल्डर बनाने का भी प्रॉमिस करते हैं। वहीं हम कमांडर को देखते हैं जो कि हेड एल्डर की बातों को सुनकर उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे नाइट टेम्पल का डिसाइपल है, यहाँ तक कि वो डीमन हंटिंग ग्रुप का विनर भी है। और कहते हैं कि क्या तुमको तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है, क्योंकि हाउसियान के फादर उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, तो क्या तुम उनसे उनका प्राइड छीनना चाहते हो। इस पर हेड एल्डर कमांडर से हाउसियान के पेरेंट का नाम पूछते हैं ताकि वो उनसे बात कर सके कि वो हाउसियान को हीलिंग टेम्पल ज्वाइन करवाना चाहते हैं। इस पर कमांडर कहते हैं कि अगर सच में तुम हाउसियान के फादर के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा। और कहते हैं कि हाउसियान के फादर और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड सिंग्यून है। अब इस बात को सुनकर हेड प्रीस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और कहते हैं कि आखिर मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अनजाने में सबसे पावरफुल नाइट से पंगा लेने जा रहा था। तभी हाउसियान हेड एल्डर को थैंक्स करता है उसकी मदद करने के लिए, उसको इतना काबिल समझने के लिए। पर मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं मेहनत करके लेवल 9 पर पहुँचना चाहता हूँ, किसी शॉर्टकट रास्ते से नहीं। और कहता है कि वैसे भी मेरा गोल कुछ और है। इसके बाद हाउसियान
हाउसियान कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें हाउसियान के कमरे का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर उसके टीममेट भी मौजूद थे। वहीं हाउसियान को अच्छे कंडीशन में देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो हाउसियान से यहाँ पर मीटिंग रखने का कारण पूछते हैं। तो अभी चेन इंगर इनके बातों को काटते हुए कहती है कि हमारा मिशन तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो हम होली सिटी वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पर हाउसियान उनको बताता है कि यहाँ पर कुछ समय बाद हेवन पाथ का दरवाजा खुलने वाला है, जिसके अंदर काफी ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर मौजूद है और यहाँ के हेड ने मुझे और कार को हेवन पाथ पर जाने के लिए चुना है, तो हमें कुछ टाइम और यहाँ पर रुकना होगा। वहीं इस बात को सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो इन दोनों के लिए खुश भी हो रहा था क्योंकि इन दोनों को एक साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। हाउसियान उससे उसके बारे में पूछता है। लिन बताता है कि मैं जो पिल रिफाइन करता हूँ तो वो उतना प्योर नहीं होता है, पर अगर मैं फायर्ड फर्नेस का यूज करूँ तो मेरे पिल का क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या तुम मेरे लिए हेवन पाथ से फायर फर्नेस को लेकर आ सकते हो। वहीं इस बात को सुनकर सीमासियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि ऐसा करने की वजह से हाउसियान वहाँ पर अपने लिए कोई ट्रेजर फाइंड नहीं कर पाएगा। अब इन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर हाउसियान उन दोनों को शांत कराता है और लिन से कहता है कि कैसा होगा कि तुम अपना फर्नेस तुम खुद फाइंड करो, पर लिन को समझ में नहीं आता। इस पर हाउसियान बताता है कि मैं तुम सबको भी वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ। जो सुनकर पहले तो वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी उनको याद आता है कि वहाँ पर तो डीमन भी आने वाले हैं, तो क्या हमारा वहाँ पर जाना सेफ रहेगा, क्योंकि हमारा लेवल तो ज्यादा से ज्यादा लेवल 5 से लेवल 6 है, पर वहाँ पर डीमन गॉड तो अपने सबसे पावरफुल डीमंस को भेजेगा। इस पर हाउसियान उनको चिंता करने से मना करता है और कहता है कि वहाँ पर ज्यादा पावरफुल डीमन नहीं जा पाएंगे क्योंकि मास्टर ने हमें बताया था कि वहाँ पर बस सिर्फ लेवल 6 या उससे कम लेवल के कल्टीवेटर ही जा सकते हैं, तो तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वो सभी हाउसियान से उसका प्लान पूछते हैं कि आखिर तुम हमको वहाँ पर कैसे लेकर जाने वाले हो। हाउसियान बताता है कि मैं तुम सबको अपने सीक्रेट वर्ल्ड में यानी टावर ऑफ इटर्निटी में भेज दूंगा और इस तरह मैं वहाँ पर तुम सबको भी लेकर जा पाऊंगा, क्योंकि एक बार अगर तुम सब मेरे टावर ऑफ इटर्निटी में चले गए तो किसी को भी फील नहीं होगा कि तुम सब मेरे साथ में हो। पर हाँ, एक प्रॉब्लम है। इस पर वो सभी इसके बारे में पूछते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद मेरे टावर ऑफ इटर्निटी का दरवाजा खुलेगा या नहीं। अब इस बात को तो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यहीं पे हमारा ये नोवेल का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं नोवेल का एक्सप्लेनेशन लेट कर रहा हूँ, पर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करो ताकि मैं पर डे आपके लिए नोवेल का एक्सप्लेनेशन डाल सकूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।